हज 2023 के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। हज को लेकर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज़मीन हज के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां लोगों के ठहरने और खाने पीने का भी इंतजाम किया जा रहा है। पूरे हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने। 21 तारीख से दिल्ली में पहली हज की फ्लाइट दिल्ली से रवाना होगी, जिसको लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, आप देखेंगे मेरे आसपास ये पूरा टेंट लगाए जा रहे हैं। जितने भी 19 तारीख से जो हाजी यहां पर आएंगे, क्योंकि बताया जा रहा था 24 घंटे पहले अगर वो आते हैं तो उनकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसेस है पूरा वो किया जाएगा और उनके रहने खाने पीने उठने बैठने का जो इंतजाम है वो दिल्ली स्टेट हज कमेटी की तरफ से किया जा रहा है। ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। इसी मैदान के अंदर आप ये देखेंगे जो इस वक्त वाटर प्रूफ पूरा टेंट लगाया गया है, पूरी कैनोपीज लगाई गई हैं और इस कैनोपीज के जरिए जो क्योंकि गर्मी का जिस तरीके से शदीद गर्मी पड़ रही है उससे बचने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बार खास ये है कि दिल्ली हज कमेटी की तरफ से एक मजबूत और उम्दा कह सकते हैं कि इंतजाम यहाँ किया जा रहा है। सबसे महन बात है, जिस हॉल के अंदर जो सारे जो हज के आज़मीन होंगे वो जाने वाले हैं, उनके लिए जो बेड का रात में रुकने का इंतजाम है वो किया जा रहा है। और सबसे अहम बात कि इस पूरे हॉल को एसी हॉल बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एसी के बड़ी बड़ी डक्टिंग्स आप देख सकते हैं, एसी के प्लांट्स यहां पर देख सकते हैं, एसी लगे हुए हैं और इसको पूरे तरीके से कवर अप किया गया है ताकि किसी तरह की दिक्कतें ना हो। क्योंकि यहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स के लोग होंगे, चाहे वो एमसीडी के हों, चाहे दिल्ली जल बोर्ड के हों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हों, या फिर एमसीडी के डिपार्टमेंट हो, या फिर दिल्ली हज कमेटी के डिपार्टमेंट हो, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के लोग होंगे और दूसरी तरफ जो वीज़ा प्रोसेसिंग का होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो लोग होते हैं, जो देखरेख करते हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। उनके लिए ये पूरी तरीके से इंतजाम किया गया। तो इस हॉल को पूरा वाटर प्रूफ बनाया गया है और इसमें कई सारी चीज़ें इस बार ऐड की गई हैं। हालांकि इस तरीके का इंतजाम इससे पहले कभी नहीं होता था, इंतजाम होता ज़रूर था लेकिन इस लेवल पर नहीं होता था। इस बार दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने एक पुख्ता और बेहतरीन इंतजाम इस चीज़ को लेकर किया है कि जो आज़मीन हज पर जाने वाले हैं, जो हज यात्री हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर कुछ लोग भी हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर हैं। अभी किस तरीके से इंतजाम और कितने दिन में हो जाएगा ये आज से कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा। कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा। कल सुबह तक ये फाइनल हो जाएगा। क्या क्या इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? यहाँ पे स्ट्रक्चर है, एसी है, अच्छा, उनके सोने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था। ये सारे जो लगे हुए हैं ये सब बेड्स बनाए गए हैं उन्हें बैठने के लिए है। कितने लोगों का इंतजाम किया गया है यहाँ पे? यहाँ से पर डे 1600 लोग जो है फ्लाइट लेंगे। पर डे 1600 लोग? तो आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा इंतजाम, मतलब पर डे 1600 लोग यहाँ, उनका रहने का, खाने का, हर चीज़ का जो है इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। जो आप बेड्स देख रहे हैं ये उनके लिए बेड बनाया गया है। इसी पे जो है कारपेट डाला जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर इनके ऊपर बेड गद्दे डाले जाएंगे। पीछे आप देखेंगे कारपेट डाला गया है। हालांकि कल सुबह तक ये पूरा इंतज़ाम कर लिया जाएगा और इस इंतज़ाम के बाद ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ पर हो रही थी, उन तैयारियों को लेकर चाहे वो एमसीडी के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हों या दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां हों, वो पूरी तरीके से लगी है। डेली सुबह शाम यहाँ आके जायजा लेती है तैयारियों का, खास तौर पर कि कितनी तैयारी हुई, कितनी बाकी हैं। किसी तरीके की दिक्कतों का सामना हज यात्रियों को ना करना पड़े, इस बात को पुख्ता करने के लिए चाहे वो एमसीडी से डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल हो या फिर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां हो, दोनों लोग सुबह शाम एक बार दौरा जरूर करते हैं और यहाँ पर जिन अधिकारियों को डिप्यूट किया गया है उनसे बातचीत करते हैं, कोई इंतजाम में कमी ना रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।